नमस्कार। ऑनलाइन टेक सेतु बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर चल रही इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज बिल्कुल ही नए और नवीन बिंदु पर चर्चा होगी। आज की कक्षा के माध्यम से आपको बहुत कुछ ऐसे ऐसे नए नए विकल्प जानने को मिलेंगे जो संभवतः हो सकता है कि आप लोगों ने ज़्यादातर नहीं देखे होंगे। तो हम कक्षा की शुरुआत करेंगे प्रेरक पंक्तियों के साथ। तो प्रेरक पंक्तियों में मोटिवेशनल लाइंस के अंतर्गत आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भाषा हो, तकनीकी हो, कोई विषय हो या फिर अन्य कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मुख्य रूप से तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। पहली पहली चीज़ है जिज्ञासा। दूसरा अनुकरण। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अभ्यास। अर्थात ये तीनों जो चीज़ें हैं, जो तीनों शब्द है वो सीक्वेंस में है। जिज्ञासा का अर्थ सीखने की इच्छा से होता है। तो आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, चाहे तकनीकी हो, कोई विषय हो, भाषा हो, तो तब तक आप नहीं सीख सकते जब तक आपके अंदर जिज्ञासा ना हो, सीखने की तीव्र उत्कंठा ना हो, इच्छा ना हो, तो आपको फिर कोई नहीं सिखा सकता। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं सारी चीजें बता रहा हूं आप। दूसरी चीज अनुकरण। जो चीज आपको बताई जा रही है आप उसका अनुकरण करें। उसका अनुकरण करके अंतिम चीज क्या है? अभ्यास। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास वो चीज है। ये सिर्फ अभी का कुछ समय के लिए मोटिवेशन नहीं है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। थोंडाइक एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा है कि घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु अगर उसकी इच्छा नहीं है पीने की तो उसको नहीं पिलाया जा सकता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। उसकी इच्छा होगी तभी पिएगा, चाहे आप उसको मारो, चाहे कुछ भी करो। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं पिएगा। उसी प्रकार अगर आप लोगों की भी जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं है, उत्कंठा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आपको भी कोई भी, चाहे कोई भी हो, फिर आपको नहीं सिखा सकता। इसलिए हमारे लिए ये सिर्फ मोटिवेशन तक ही सीमित नहीं है, ये जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। तो चलिए फिर कक्षा की शुरुआत करते हैं। The importance of माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। heading left. Alert 2971 carry normal style up the importance of time. Microsoft Word dialog wanted desktop list the importance of time management Word document web layout page 1 sec. चलिए Alert heading level 1. तो कक्षा की शुरुआत करते हैं। एक शानदार प्रश्न पूछेंगे आप सभी से। अपेक्षा है कि आप सभी प्रश्न का उत्तर देंगे और प्रश्न का उत्तर देके
आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है, बिल्कुल सामान्य चीज आपसे हम पूछ रहे हैं। व्यू शब्द का अर्थ क्या है? आपके हिसाब से व्यू शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? आपको जो भी याद हो, जो भी ध्यान हो, आप कुछ भी बता सकते हैं। व्यू व्यू आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं कहीं भी। बताइए। बिल्कुल। और भी कोई बताना चाहते हैं? चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। व्यू का मतलब एक प्रकार से आप देखना कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम अपनी कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं। व्यू शब्द से ही आप समझ गए होंगे आज की कक्षा में हमारी चर्चा परिचर्चा किस बिंदु पर होने जा रही है। आज की कक्षा में हमारी चर्चा व्यू टैब पर होने जा रही है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम टैब के रूप में भी जाना जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे व्यू टैब क्या होता है, व्यू टैब का मतलब क्या है, व्यू टैब का उद्देश्य मकसद क्या है, ये किस प्रकार उपयोगी है। इस पर चर्चा करने के बाद हम प्रत्येक विकल्प को क्रमशः आराम से हम समझेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले व्यू टैब का मतलब, जो व्यू शब्द मैंने पूछा आपसे, व्यू का मतलब देखना, नज़ारा, नज़र, जो आप देखते हैं। कई बार आप कहीं भी जाते हैं कि अच्छा यहाँ व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ फ़ोटो लेते हैं, मतलब वहाँ का नज़ारा अच्छा है, चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है। कहीं आप पार्क में गए, कहीं भी गए, आप कहीं पहाड़ी एरिया में घूमने गए या कहीं दर्शनीय स्थल पर घूमने गए, तो वहाँ पर आपका एक ही पॉइंट होता है, जो ज़्यादातर देखने वाले लोग हैं, कि यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। वही चीज़ है व्यू टैब में। तो यहाँ पर व्यू टैब में क्या है, देखने से संबंधित चीज़ें हैं। आपका व्यू, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट से जोड़ दीजिए आप इसको। दस्तावेज में जो देखने का जो दृष्टिकोण है, दस्तावेज किस प्रकार दिखाई देगा, आपकी किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, उस प्रकार आप दस्तावेज को देखें। इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य, यानी इस टैब का उद्देश्य आपके डॉक्यूमेंट को आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना है। उसका दृश्य आपकी ज़रूरत के हिसाब से, उसका मोड, उसका व्यू बदलने के हिसाब से ये टैब है। तो चलिए फिर कक्षा की अब शुरुआत करते हैं। प्रत्येक विकल्प को विस्तार से समझते हैं। Heading. तो व्यू टैब में चलेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे। Ribbon tabs. Tab control collapsed. Home tab alt. होम टैब पर कर्सर है, अब राइट एरो से आगे बढ़ेंगे। Insert tab. Drop. Layout. Reference. Mailing. Review tab. View tab alt. W10 of 13. तो व्यू टैब पे आ चुके हैं, और व्यू टैब की जो शॉर्ट कमांड है ऑल्ट प्लस डब्ल्यू है। क्या है? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू है। इसको ओपन करते हैं। Lower ribbon grouping. View grouping. Views grouping 1 of 8. Read mode toggle button not pressed. The best way to read a document, including some tools designed for reading instead of writing. Alt W F1 of 5. 105। इसमें आपको अलग अलग ग्रुप मिलते हैं, उनको हम क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है Immersed views grouping 1 of 8. व्यूज ग्रुप।
व्यूज ग्रुप है सबसे पहले। व्यूज ग्रुप के विकल्पों को हम एक एक करके समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि कई चीजें आपके लिए तुरंत यूजफुल ना हो, लेकिन कभी कभी इनकी आवश्यकता आपको निश्चित रूप से जरूर पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन क्या है व्यूज ग्रुप में, उसको देखते हैं। Read mode toggle button not pressed. The best way to read a document, including some tools designed for reading instead of writing. Alt W F1 of 5. पहला ऑप्शन क्या है? रीड मोड। Read mode toggle button not pressed. टॉगल बटन है, अगर एंटर करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा। ये रीड मोड है। आपके दस्तावेज को, जो आपका रीड मोड है, रीडिंग मोड है, यानी पढ़ने का जो मोड है, उस पर बदल देता है। एंटर करके दिखाते हैं। Document read mode page 1 section 1. अब ये पूरी तरह से रीड मोड का Heading level 1. डॉक्यूमेंट है पूरा। Heading level F G G अब N इसमें C कुछ भी N. लिखेंगे तो लिखेगा नहीं है ये रीड मोड पे बस आप पढ़ सकते हैं। Heading ठीक है, ये है आपका पहला रीड मोड। रीड मोड का लाभ क्या है? सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट जब आपको पढ़ना हो तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता लगती है तो। और ये सामान्य व्यक्ति के अनुकूल ज़्यादातर विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं Alt+W से व्यू टैब में। edit document switch to print layout. So the importance of time. पहले इसको escape करेंगे ताकि ये मोड बंद हो जाए। Document चलिए, मैंने escape किया। अब ये मोड वापस दूसरे मोड पे बदल चुका है। अब Alt+W करेंगे। 2.54 print layout. Read mode. पहला है रीड मोड। दूसरे विकल्प पे चलते हैं, टैब करते हैं। Print layout toggle button. Press C how the document will look if printed. Alt W P2 of 5. प्रिंट मोड। अगला ऑप्शन Read क्या mode है? print layout toggle. प्रिंट लेआउट। प्रिंट मोड, प्रिंट लेआउट, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये प्रिंट लेआउट, ये ऑप्शन किस प्रकार उपयोगी है? सामान्य रूप से, डिफॉल्ट रूप से आपका प्रिंट लेआउट, प्रिंट मोड ही सिलेक्टेड रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका पेज के मार्जिन सारे के सारे सब कुछ प्रॉपरली सेट रहते हैं। और प्रिंट लेआउट मोड मान के चलिए उस हिसाब से सेट रहता है। आप चाहे इसमें कोई भी कार्य कर रहे हो, पढ़ रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सामान्य रूप से ये प्रिंट लेने के दृष्टिकोण से डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है। हमारा उद्देश्य, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो लगभग प्रिंट लेने का उद्देश्य रहता है, या फिर सामान्य रूप से हम उसको इसी फॉर्मेट में रखते हैं ताकि कभी प्रिंट लेना पड़े तो मार्जिन वगैरह सारे सब कुछ सेट रहे। ठीक है, तो ये है प्रिंट मोड जो बाय डिफॉल्ट रूप से सेट रहता है। अगले पे चलते हैं, टैब करते हैं, तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। और मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, परीक्षा उपयोगी, अभी आगे बताऊंगा। Web layout toggle button not pressed. See how your doc. वेब लेआउट शब्द से ही आपको पता चल रहा है। वेब लेआउट यानी वेबसाइट्स का जो लेआउट होता है, वेबसाइट्स पर जो पेज दिखाई देते हैं, उस मोड में ये बदल जाएगा। ठीक है, आप इस पे एंटर कर सकते हैं। Document web layout page 1 section 1 head. अब ये वेब लेआउट Heading level 1 the import head that greatly. वेब लेआउट की तरह ही इसका दृश्य है। वापस चलते हैं। Ribbon tabs tab print layout top web layout top print layout toggle button. प्रिंट लेआउट पे कर देते हैं हम एंटर। Document चलिए, ribbon immersive grouping 2 views grouping outline tog web layout toggle button. वेब लेआउट तो आपके वेबसाइट के अनुकूल, इंटरनेट के अनुकूल आपका ये पेज को सेट करता है। अगर आपको लगता है कि आपको इंटरनेट पे ये चीज़ें अपलोड करनी है या साझा करनी है, साझा का मतलब वहाँ पर आपको सेव करना है, सेट करना है, ऐसा कुछ मकसद है, तो फिर इस व्यू का, इस मोड का
उपयोग किया जा सकता है। अगले विकल्प पे चलेंगे, गिनते रहिएगा कितने विकल्प हो गए। अगले पे चलते हैं। Outline toggle button not pressed. See your document in outline form where content is shown as bulleted points. This view is useful for creating headings and moving whole paragraphs within the document. Alt W U4 कौन सा ऑप्शन है ये, web ध्यान layout. से सुनिए। Outline toggle आउटलाइन टॉगल बटन, आउटलाइन, ये अगला मोड है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या परिवर्तन होते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा स्क्रीन रीडर को तो उसने बताया है। इसमें आपका जो टेक्स्ट है वो व्यवस्थित फॉर्मेट में आ जाता है। व्यवस्थित फॉर्मेट का अभिप्राय ये है, वो प्रत्येक पैराग्राफ को बुलेटेड लिस्ट में डाल देता है। एंटर करते हैं, ribbon expanded. Document outline page 1. ये देखिए, तो प्रॉपरली एलिमेंट लिस्ट की तरह हो जाता है, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कौन सा पैराग्राफ कैसे है, कहाँ है। वो प्रॉपरली मूव कर सकता है, इजीली देख सकता है। तो ये आपकी हेडिंग्स वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली, एलिमेंट्स को प्रॉपरली एक सही व्यू में दिखाता है। आउटलाइन मोड, इस पे एंटर करने के बाद बुलेटेड लिस्ट में आपके पैराग्राफ्स दिखाई देते हैं। Ribbon tab वापस आ जाते हैं। comment editing. Share view group print layout web layout outline toggle button. आउटलाइन टॉगल, अगले पे चलते हैं। Draft toggle button not pressed. ड्राफ्ट से ध्यान से सुनिए। Outline draft toggle button not pressed. Switch your view to see just the text in your document. This is useful for quick editing because headers/footers and certain objects won't show up, allowing you to focus on your text. Alt W. ड्राफ्ट, इस पे एंटर करते हैं। Ribbon collapsed. ड्राफ्ट व्यू का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ड्राफ्ट मोड का आपका टेक्स्ट बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा। फॉर्मेटिंग सारी चीज़ों से यहाँ पर मकसद नहीं है। इसका उद्देश्य है कि आप सामान्य रूप से क्विकली, फास्टली आप टाइपिंग वगैरह कर सकें। बाकी सारी चीज़ें, कलर, बोल्ड वगैरह सारी चीज़ों पे ये अवॉइड कर देता है। एक प्रकार से कुछ ये नोटपैड की तरह कह सकते हैं, पूरी तरह से नहीं, परंतु मैं सामान्य रूप से उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूँ। जैसे नोटपैड में सामान्य दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, ये उस फॉर्मेट में ला देता है। आपका फोकस सिर्फ कुछ लिखने पे, कुछ ऐड करने पे रहता है। ठीक है। Ribbon tab control collapsed. Lower ribbon grouping. View grouping. Views grouping 1 of 8. व्यूज ग्रुप में इतने ऑप्शन थे। अब आप बता सकते हैं कितने ऑप्शन देखे हैं आपने व्यूज ग्रुप में। अब आपसे क्वेश्चन है, व्यूज ग्रुप में आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं, कितने मोड मिलते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। Print link web out draft immersive grouping. Views कोई जवाब दे सकते हैं? outline draft top. तो व्यूज ग्रुप में आपको 5 विकल्प मेरे द्वारा बताए गए हैं। ये 5 अलग अलग मोड है, 5 अलग अलग व्यू है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट को देखा जा सकता है। ये है पहला ग्रुप। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? चलिए, नो कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। अगले ग्रुप पे आ जाइए। और ये ग्रुप सामान्य रूप से आपको लेटेस्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन है, फिलहाल उन्हों में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, संभवतः उसमें आपको अलग तरह से मिल सकते हैं कुछ ऑप्शंस, या फिर नहीं मिलेगा। चलिए अगला ग्रुप, immersive grouping 2 of 8. Focus. इमर्सिव ग्रुप। ध्यान दीजिए, इमर्सिव ग्रुप। सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आपको ये बता दूं, इमर्सिव का मतलब होता है गहनता से, गहन पाठन। इस तरह से आप इसका अर्थ ले सकते हैं। अब आप जैसे जैसे इसके विकल्पों को देखेंगे वैसे आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये गहन पाठन, डीप रीडिंग, डीप स्टडी के हिसाब से यूजफुल है। चलिए अब इसके विकल्पों को देखते हैं। पहला ऑप्शन, Focus toggle button not pressed. फोकस टॉगल बटन। फोकस का मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना। जब फोकस विकल्प पर आप एंटर करते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करते हैं
सिर्फ आपकी विषय वस्तु पर, जो आपका कंटेंट है उस पे आपका ध्यान होता है। जब आप इस पे एंटर कर देते हैं तो फिर आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाती है, सारे जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं, रिबन्स दिखाई दे रहे हैं, ऊपर नीचे जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं, बटन्स दिखाई दे रहे हैं, सब छू मंतर हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, हट जाते हैं। सिर्फ फोकस आपके दस्तावेज पे रहता है। एंटर करके दिखाते हैं। Ribbon hidden. Document track. देखिए कितना सुंदर, Individual बिल्कुल specific activity. सब कुछ हट गया। आपकी विषय वस्तु है, आपका कंटेंट है बस। ठीक है, तो अब आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो आपका फोकस आप उसी पे कर Page सकते two. हैं। पूरा आपका कंटेंट दिखाई देगा, Page. आप हैं और आपका कंटेंट है, और आपका जो आप करने वाले कार्य हैं वो है। Ribbon collapsed. यह है फोकस मोड। ठीक है, चलिए फिर से आ जाइए, विकल्पों को गिनिएगा। Ribbon tab. Immersive grouping 2. इमर्सिव ग्रुप में पहला ऑप्शन है फोकस मोड। Immers. Focus toggle button not pressed. Eliminate distraction so you can focus on your document. Alt W. O1 of 2. फोकस ऑन डॉक्यूमेंट। चलिए टैब करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। Immersive reader toggle button not pressed. Open. इमर्सिव रीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सबके लिए, खास तौर पर जो देख पाते हैं, देख सकते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये कुछ मायने में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेष रूप से ये सामान्य व्यक्ति के लिए, गैर दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये समझने वाली बात है। आपके भाई बंधु हो सकते हैं, परिवारजन हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके परिवार के बालक हो सकते हैं, अथवा आप कभी कहीं विद्यालय में कोई शिक्षण कराते हों, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज तैयार करते हों, डिजिटल बोर्ड में शो करते हों, तो इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि सामने जो देख रहे हैं वो सामान्य बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके बच्चों को, आपके परिवार के बच्चों को, आपके परिवार के सदस्यों को, मित्रों को इसकी आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि वो अगर तकनीकी का उपयोग करते हैं तो और सुलभता से अपने अध्ययन को कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इमर्सिव, जो अगला ऑप्शन है सेकंड, Immersive reader toggle button. इमर्सिव रीडर, इस पर क्लिक करके फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। Document web layout page 1 section 1 heading level 1 the importance of time. चलिए इमर्सिव रीडर, इमर्सिव शब्द के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ध्यान से सुनिए। इमर्सिव रीडर यानी गहन पाठन, गहराई से अध्ययन करना। इसमें भी आपके सारे ऑप्शंस हाइड हो जाते हैं, सिर्फ आपका कंटेंट दिखाई देता है एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक। आप पूरा चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा Exam. Property. Awareness. Heading. अब खास बात क्या है, आप सोच रहे होंगे कि तो सेम चीज़ है, इसमें बहुत अंतर है। एक तो इसके साथ बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अभी बताऊंगा, पहले इसके लाभ बता देता हूं। इसमें एक तो टेक्स्ट में जिसपे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके टेक्स्ट के बीच में स्पेस हो जाता है, लाइंस का स्पेस हो जाता है, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस हो जाता है, तो इसको पढ़ना भी इजीली है। अगर लो विजन भी है तो उनके लिए भी इसका पाठन थोड़ा आसान है। और सारी चीज़ें हाइड है, तो इसमें सिर्फ स्क्रीन पर आपका डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें भी आप लेखन का कार्य भी कर सकते हैं और पठन का कार्य भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इसमें कलर, बोल्ड के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, हर दृष्टि से ये विकल्प बहुत उपयोगी है। अब इसके फीचर्स बताता हूँ आपको। ऑल्ट प्रेस कीजिए, Ribbon tab control collapsed. Home comments toggle editing combo share collapsed file tab button alt quick access tool save button. Document web layout page 1 section 1 heading level 1 the important.
चलिए 10 centimeters. Heading level print layout. Read mode toggle button not press print web lay outlines. Draft top immersive dark mode group. Immersive grouping 2 of 8. Immersive reader toggle button pressed open the focused reading and then view tab alt W 10 of 13. View tab help tab alt. View tab alt. Review tab alt. Mailings tab. References tab alt. Document web layout page. अभी इसके ऑप्शंस बताता हूं मैं आपको। Ribbon tabs tab control collapsed. Home tab alt 8. Insert dot display rep mailing review view help tab alt Y1 comments toggle button editing combo box editing collapsed alt ZM share collapsed shift file tab button alt quick access tool save button alt 5 ribbon editing comments immersive grouping immersive reader tab alt Y3 13 of चलिए 13. इस पे क्लिक करते हैं। Lower ribbon grouping. अब ध्यान दीजिए, इमर्सिव रीडर पे मैंने क्लिक किया, एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा था इमर्सिव रीडर, उस पे मैंने क्लिक करते ही देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आए हैं। Page column width collapse change. पहला ऑप्शन है कॉलम विड्थ। Page column width collapse change how we display your document to fit more or less text on each line. Alt Y3 W1 of 6. आपकी प्रत्येक लाइनों के बीच में आप और भी स्पेस वगैरह यहाँ से सेट कर सकते Page हैं। column width collapse change how we display your document to fit more or less text on each line. Alt ठीक है, Y. फिट कर सकते हैं, आपकी सुविधा के हिसाब से इसको ढाल सकते हैं। अगले पे चलिए। Page color collapse change the colors used to show your document to make it easier to read. We'll use this setting every time you enable immersive reader. Alt Y3 G2 of 6. इमर्सिव रीडर में आप अपना कलर वगैरह बदल सकते हैं, आपको जो पढ़ना है उसके हिसाब से। ठीक है, Line focus collapse narrow your reading focus by highlighting sets of 1, 3 or 5 lines within the document. Alt Y3 L3 of 6. आप यहाँ पर लाइन का स्पेस प्रॉपर्ली और भी ज्यादा दे सकते हैं। Page line focus collapse narrow your reading focus by highlighting sets of 1, 3 or 5 lines within the document. Alt Y3 L. ठीक है, Text spacing toggle button pressed. टेक्स्ट स्पेसिंग ध्यान दीजिए। Line text spacing toggle button pressed increase spacing between words, characters and lines. Alt Y3. इंक्रीज स्पेस यानी स्पेस ऐड करना, कैरेक्टर के बीच में, वर्ड्स के बीच में, लाइंस के बीच में, समझ रहे हैं। Syllables toggle read aloud button read text out loud and type. अब एक और फीचर जो मैंने बताया कि दृष्टिबाधित भी इसका यूज कर सकते हैं। Syllables toggle button not pressed show the breaks between syllables. Alt Y3. ब्रेक्स देख सकते हैं। Read aloud button read text. रीड अलाउड, जो रिव्यू टैब में मैंने बताया था रीड अलाउड, वही फीचर आपको इसमें भी मिल जाता है। आप प्रॉपर्ली Close grouping. रीड कर सकते हैं। Immersive reader group. इस पे क्लिक करके रीड अलाउड पे सेम फीचर काम करेंगे। देखिए, रीड अलाउड पे क्लिक करते हैं। The Toolbar. importance of time management. Time management is an essential skill that greatly influences the quality of our personal and professional lives. Pause button. Space. Play. मैंने पोज किया, ऊपर राइट टॉप पर 4-5 बटन है। Previous paragraph button. प्रीवियस पैराग्राफ यानी पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते प्रीवियस पैराग्राफ पे जंप कर सकते हैं। राइट एरो कीजिए, Play button. प्ले बटन प्ले कर सकते हैं। अभी मैंने पोज कर रखा है। Next paragraph button. नेक्स्ट पैराग्राफ, आप अगले पैराग्राफ पर भी पढ़ते पढ़ते जा सकते हैं। Settings button. सेटिंग्स देख सकते हैं। सेटिंग में आपको आप अपना TTS बदल सकते हैं, उसकी स्पीड बदल सकते हैं। मैं आपको बाहर से ही बता देता हूँ। ठीक है, Stop button. स्टॉप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं हटा देता हूँ। The importance of. चलिए, समझ गए। तो इतना पावरफुल टूल है ये इमर्सिव रीडर गहन पाठन के लिए। Ribbon tab. Insert dot design layout reference mailings review tab view tab help tab alt acrobat tab immersive grouping immersive reader tab alt Y. अब देखिए, जैसे ही हमने इमर्सिव रीडर पे एंटर किया था व्यू टैब में, वैसे ही आपका एक नया टैब बन गया था जो मैंने अभी आपको विस्तार से समझाया था। ये देखिए, Immersive grouping immersive reader tab alt Y3 13 of 13. जैसे टेबल के टैब बनते हैं लास्ट में, वैसे ही ये भी बन जाता है। समझ गए। आपको लगे बाद में कि ये सारे ऑप्शन बताए गए थे वो कहाँ गए, तो ये अलग से टैब है। आपको टैब लिस्ट में आपको लास्ट में जाके मिलेगा। Immersive grouping immersive reader tab alt Y3 13 of 13. समझ गए। 13वां नंबर का टैब बन गया। चलिए, फिलहाल वापस व्यू टैब में help चलते हैं view tab view tab lower ribbon और print layout toggle प्रिंट लेआउट पे हम इसको सेट कर देते हैं। pressed document print. चलिए, तो फिर से हम व्यू टैब में चलेंगे। Ribbon tab immersive grouping to इमर्सिव ग्रुप में अगले ऑप्शन को देखते हैं। immersive reader toggle इमर्सिव रीडर दूसरा ऑप्शन देख लिया आपने। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, टैप करेंगे। dark mode grouping 3 of 9. डार्क मोड ग्रुपिंग, ये क्या है? Dark mode grouping 3 of 9. Switch modes toggle button press see how this document will look in dark mode. Alt W M11 of. ये विकल्प आपको डार्क मोड से आप नॉर्मल मोड पर आना चाहते हैं,
अगर आप रात में हैं, नाइट में पढ़ रहे हैं, तो डार्क मोड में शिफ्ट कर सकते हैं इसको यहाँ से क्लिक करके। ठीक है, हालांकि मैंने अभी फ़िलहाल हाई कंट्रास्ट चालू कर रखा है, इसलिए ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप वर्ड में पढ़ रहे हैं तो प्रॉपरली आप इसका उपयोग कर सकते हैं, डार्क मोड या लाइट मोड जैसा भी आप चाहें। ठीक है, तो इसका बस इस पर एंटर करें आकर के, डार्क मोड चालू, इसी पे आप एंटर करें, वापस डार्क मोड बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी फीचर देखने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं, Page movement grouping 4 of 9. ध्यान दीजिए, पेज मूवमेंट, Dark page movement grouping 4 of पेज मूवमेंट ग्रुपिंग अगला ग्रुप है, ध्यान से समझिएगा इसको। Dark page movement grouping 4 of 9. Vertical toggle button press scroll up and down to move between pages. Alt W C. पेज मूवमेंट ग्रुप। अब पेज मूवमेंट ग्रुप का मतलब क्या है? आपके जो पेज है वो किस तरह से मूव करे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये वर्टिकल बार यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, डाउन टू अप टू डाउन, इस तरह से सामान्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा, देखा है ना। तो सामान्य रूप से यही सेलेक्ट रहता है कि एक पेज ऊपर चला जाए, फिर उसके नीचे वाला डाउन 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 से ऊपर आते रहें पेज सीक्वेंस में। ठीक है, अगला ऑप्शन टैप करते हैं, Side to side toggle. साइड टू साइड। जैसे आप किताब के पन्ने बदलते हैं, वैसे साइड में से आएगा वो पेज। पहले कहाँ से आ रहा था? डाउन से, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, या फिर आप जाए ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, या नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन ये साइड टू साइड, आपका राइट से लेफ्ट की तरफ पेज जाता रहेगा, और अगर आप पीछे से आएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते रहेंगे पेज। समझ गए? तो डिजिटल बुक्स में इसी तरह से होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, Show grouping 5 of 9. Show collapsed Alt W ZS1. अब शो ग्रुपिंग, इसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें एक विकल्प आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जो कि अभी मैं समझाऊंगा। Page show grouping 5 of 9. Show collapsed Alt W Z. इस पे आप एंटर करेंगे। Show toolbar. चलिए, अब शो हो गए, टूल्स हमारे डाउन एरो अप एरो से यूज़ करते हैं। Grid lines check ruler checkbox not check. और ये आपको पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संस्करण में तो आपको ये बाहर ही मिल जाते हैं सारे टूल, लेकिन 21 में आपको एंटर करके या ऑल्ट डाउन एरो से इसको खोलना पड़ता है। बाकी में आपको टैप टैप से ही लिस्ट मिल जाती है। चलिए, Grid ruler checkbox not checked. Show रूलर चेक बॉक्स, सुनिए ध्यान से। grid ruler checkbox not checked. Show rulers next to your document. You can see and set tab stops, move table borders, and line up objects in the document. Also, you can measure stuff. Alt W R1 of 3. तो ये रूलर है, और ये सामान्य लोगों के लिए उपयोगी है, दृष्टिबाधित के लिए उपयोगी नहीं है। रूलर आपके पेज के टॉप में हॉरिजेंटल एक रूलर की वो होती है रेखा, और रूलर से मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। Grid lines checkbox not checked. Show grid. ग्रिड लाइंस, Grid lines checkbox not checked. Show grid lines in the background of your document for perfect object placement. The grid lines make it easy for you to align objects with other objects or a particular spot on the page. Alt W G. तो ये है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस कैसी होती है? आप लोगों ने देखा है ग्रिड लाइंस, और एक शब्द सुना होगा आपने, लिस्ट लाइंस। अगर किसी को आइडिया है तो बताइए। तो ग्रिड लाइंस हम समझते हैं, ग्रिड लाइंस कैसी होती हैं। ग्रिड लाइंस, आपने अगर जर्मन स्लेट देखी हो तो वो ग्रिड लाइंस में ही होती है। उसमें हर सेल एक ग्रिड लाइंस का पार्ट है। समझ गए? जर्मन स्लेट को देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है, तो उस तरह से ग्रिड लाइंस होती हैं। और उदाहरण देता हूँ, एक्सेल भी एक प्रकार से उसके जो सेल्स होते हैं वो ग्रिड्स की तरह होते हैं। टेबल भी आपकी ग्रिड्स होती है ना, टेबल में भी ग्रिड्स होती हैं। तो उसमें अलग अलग बॉक्स होते हैं, सेल होते हैं। समझ गए? आपका जो मान लीजिए फाइल्स का फोल्डर है, एक तो लिस्ट व्यू पे हो सकता है,
जिसमें आप ऊपर से नीचे की तरफ डाउन एरो अप एरो से मूव कर सकते हैं। अगर वो ग्रिड व्यू पे रहेगा तो आपका डाउन एरो अप एरो की जगह वो क्या होगा, वो छोटे छोटे आइकन्स में लेफ्ट से राइट कॉलम्स एंड रोज में सेट हो जाता है। तो ग्रिड्स का मतलब कॉलम्स और रोज में आपका डेटा बन जाता है। और यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्रिड्स बन जाती है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ग्रिड्स पे आप एंटर करेंगे तो जैसे ही एंटर करेंगे तो बन जाएंगी पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी कभी आवश्यकता पड़े किसी को तो कर सकते हैं। Navigation pane checkbox not checked. अब जो मैं बता रहा था, जो सबके लिए उपयोगी ऑप्शन है, नेविगेशन पेन। देखिए Grid navigation pane checkbox not checked. It's like a tour guide for your document. Click a heading, a page, or a search result and it'll grid navigation pane checkbox not checked. It's like a tour guide for your document. Click a heading, a page, or a search result and it'll ये टूर गाइडर है। grid navigation pane checkbox not checked. नेविगेशन पेन, नेविगेशन का मतलब होता है आना एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब ये उपयोग सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे दृष्टिबाधित हो अथवा गैर दृष्टिबाधित। ये विकल्प सभी के लिए पावरफुल है। कैसे? छोटे मोटे दस्तावेज में तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन बड़े बड़े दस्तावेज में ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका यूज़ आपको करना भी चाहिए। ये एक प्रकार से टेबल ऑफ कंटेंट जैसे काम करता है, जो मैं सिखा चुका हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट जानते ही होंगे आप, विषय सूची की तरह काम करता है। ये लेफ्ट में एक ड्रॉर जैसा खुल जाता है, लेफ्ट में एक साइड बार में खुल जाता है, और जो भी आपने हेडिंग सेट कर रखी होगी उनकी लिस्ट आपको दे देता है। चलिए दिखाते हैं इस पावरफुल टूल का कमाल, जो आपको आपके डॉक्यूमेंट की टूर करवाता है। ठीक है, और एक गाइडर की तरह आपको जहां क्लिक करेंगे उसी पे लेके चला जाएगा। एंटर करते हैं। Toolbar navigation फिलहाल मैं सोचता हूँ इस पे कुछ specific active वो लगा लेता हूँ। profession heading level 1 the importance of time ठीक है। heading level blank heading level 2 1 blank heading level 2 blank heading level 2 blank heading level 2 blank page 2 heading level heading level 2 and page 1 page 2 heading level 2 and conclusion ठीक है। page 1 heading level 1 है। तो चलिए अभी इस पे वापस बाई चांस में डॉक्यूमेंट पे आ गया तो वापस कैसे जाएंगे, ध्यान दीजिए। toolbar navigation window search doc नेविगेशन टूल बार, मैंने F6 दबाया तो उस पे आ गया वो। blank अब इसमें सर्च बार भी है, आप कोई भी चीज सर्च भी कर सकते हैं। search split button tab control headings tab pages tab selected 2 of 3 पेजेस भी है इसमें, पेज टेब अलग अलग है। headings tab selected 1 हेडिंग्स टेब, pages tab selected पेजेस टेब, results tab select रिजल्ट्स टेब। headings tab selected 1 of 3 हेडिंग्स navigation में tab देखते हैं। tab navigation tab list review the importance of time management button heading at level 1 तो हेडिंग लेवल 1 को इसने दिखाया है फिलहाल। ठीक है, document heading left profit blank heading level 2 one of the greatest benefits of time blank heading level 2 one of the greatest benefits of time management is इसको the हम हेडिंग लेवल 1 पे लगा heading देते 1 हैं। chart stop schedule individuals can allocate mental and on the contrary blank heading level 2 procrast 559 characters selected heading 2 style outline level 2 blank जैसे जैसे आप 559 हेडिंग इसमें characters प्रॉपर्ली blank heading page 2 लगाएंगे, blank मैनेज करेंगे, carriage returns and वो आपको conclusion दिखा time management is an indispensable skill heading 3 style outline level 3 heading level जैसे जैसे मैं heading लगा रहा level हूँ 3 उसमें ऐड होता potential and जा रहा achieve success processes and meet organizational it helps process page 1 calendar page 2 processes and meet organizational objective heading 1 char stop heading 2 heading 3 char stop heading level 3 heading level 3 blank heading level 3 heading level page heading level 3 and है। तो conclusion आप इधर भी इधर जब कर्सर आपका डॉक्यूमेंट में भी मूव कर रहा होगा तो भी उधर भी हेडिंग भी मूव करेगी, और आप हेडिंग से भी किसी भी जगह जा सकते हैं। वापस हम उस पे चलते हैं, 15.2 centimeters F6 करेंगे, toolbar टूल बार लिस्ट पे आ गए। procrastination is one of the biggest button heading at level and conclusion time management is an ये indispensable कंक्लूजन पे है, देखो। button conclusion time management is an indispensable अब skill मैं इस पे एंटर करूंगा तो मैं डॉक्यूमेंट में कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा। in देखिए, conclusion time management is an indispensable skill that तो contributes आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट आपकी हेडिंग्स की ये पूरी लिस्ट दे देता है पावरफुल टूल। इस तरह के विकल्प आपको पता होने चाहिए, पता ही नहीं, इनका उपयोग करना भली भांति आपको आना चाहिए। एंटर करते हैं। document print देखिए बिल्कुल लास्ट में लेके आ गया, जहां पर आपका है ऑप्शन
कंक्लूजन, जो पैराग्राफ लास्ट है। Page 1 heading level ठीक 1. है, चलिए वापस से चलते हैं हम अपने व्यू टैब की तरफ। Ribbon tabs tab. Immersive grouping 2 of 9. Dark mode grouping 3. Page movement grouping. पेज मूवमेंट हो गया, Side to side. Show grouping 5 of. शो ग्रुपिंग भी हो गया। इसमें 3 ही ऑप्शन थे। ठीक है, शो ग्रुपिंग के अंतर्गत यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, Zoom. Show grouping 5 of. Zoom grouping 6. जूम ग्रुपिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। जूम ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया? आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की साइज बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हैं। और इसका डॉक्यूमेंट का जो ये शो होगा, ये उसकी सेटिंग पे या किसी भी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आपका करंटली जब आप यूज़ कर रहे हैं उस समय देखने के हिसाब से वो चीज़ें चेंजेस हो रही है। प्रिंट पे कोई असर नहीं होगा उसका। View tab alt W 10 of. Document. तो वापस से मैं आपको दिखाता हूँ। Grip immersive dark mode page movement. Show grouping 5. Zoom grouping 6 of 9. Zoom button zoom to the. तो पहला ऑप्शन है जूम, इसमें डायलॉग बॉक्स खुल गया। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एंटर करता हूँ। Zoom dialog zoom to 100% radio button check alt +1. तो ये रेडियो बटन है। तो 100% डिफ़ॉल्ट रूप से आपका टेक्स्ट का साइज रहता है। टेक्स्ट इतना ही होता है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट इतना ही 100% जूम पे होता है। 75% 100. अब मैं डाउन एरो अप एरो कर रहा हूँ, देखो 75 page width radio 75%. 75 और कम कर सकते हो आप। 100% radio 200% radio. 200 Many pages. ठीक है। 200% 100%. मैं डाउन एरो करता हूँ। मैंने अप एरो किया था, 100 के ऊपर 200 है और 100 के नीचे 75 है। 75% radio but और डाउन एरो कीजिए। page width radio. पेज विड्थ, ध्यान दीजिए, पेज विड्थ ऑप्शन है। इस पे आप एंटर करते हैं तो आपका पेज में जितना भी टेक्स्ट है पूरा डॉक्यूमेंट में सेट हो जाएगा। ठीक है, Text width radio button check alt plus. टेक्स्ट विड्थ आपके पूरे डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन भी हटा देगा, पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। Whole page radio button check होल alt. पेज, आपके पूरे पेज को एक साथ दिखाएगा। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। Many pages radio button check. मेनी पेजेस, एक साथ बहुत सारे पेज देखना है। 200% radio button check alt. ठीक है, 100% 75% radio page width text width whole many 200%. तो ये सारे ऑप्शन डाउन एरो अप एरो से आप देख सकते हैं। अब हम टैब का यूज करेंगे इसमें। Multiple pages drop down button grid show multiple. मल्टीपल पेजेस देख सकते हैं आप कि अगर एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल पेजेस शो करवाने हैं, एक दो जो भी है, उस हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ से। Percent edit alt plus E selected 200. अब ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए यूजफुल है। Multiple pages. टैब से आप कर्सर एडिट बॉक्स पे लाएं। Percent edit alt plus E selected 200%. इसको 500 तक आप बढ़ा सकते हैं और मिनिमम 10% तक। तो फिलहाल मैं 100 ही करूंगा। 1 0 0 आप 500 भी कर सकते हैं। 0 1 ठीक है, देखिए 500 करके 5 0 0 500. Zoom dialog zoom to OK button. ओके कीजिए। The importance of time management. ये देखिए टेक्स्ट बिल्कुल बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि जूम हो चुका है। वापस चलते हैं। Immersive dark mode page movement show grouping zoom grouping 6 of 9. जूम ग्रुपिंग जो पहला 1 ऑप्शन है, zoom button zoom to the level that's right for you for इस पे एंटर करेंगे। zoom dialogs वापस 100 का ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। checked. Many pages ready 100%. 100 पे एंटर कर दो, आप टाइप भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन भी मिलता है। The importance तो मैंने 100 पे एंटर किया तो डिफॉल्ट रूप से सेट हो गया। immersive dark page movement show grouping 5 show grip navigation page the import immersive dark mode page move show grouping 5 of zoom grouping चलिए आगे देखते हैं। ये जूम का पहला ऑप्शन 1 था zoom but जो डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आप 75 100 200 ये ऑप्शन आपको रेडियो बटन के रूप में मिल जाते हैं। और पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ, होल पेज, ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। और टेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक एडिट बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप टाइप भी कर सकते हैं कि आपको जूम कितना करना है।
अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 100% button. Zoom your document to 100%. Alt W JCTRL plus 0205. अब ये 100% जो डिफ़ॉल्ट रूप से है, मैंने टैप किया है, मैं उस डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं हूँ अब जूम का अगला ऑप्शन है सेकंड नंबर का, जो डिफ़ॉल्ट रूप से 100 है और जितना होगा वो आपको दिखाएगा यहाँ। ठीक है, तो 100 फिलहाल डिफ़ॉल्ट है और यही होना चाहिए सामान्य रूप से। आगे बढ़ते हैं। One page button. Zoom the document so you can see the entire page. वन पेज, ध्यान दीजिए, One page button. Zoom the document so you can see the entire page in the window. Alt एक बार में एक पेज दिखाए, टैप कीजिए। multiple pages button. Zoom the मल्टीपल पेजेस, एक से ज़्यादा पेज दिखाए एक ही स्क्रीन पर। इस तरह की सेटिंग बिगड़ जाती है ना, कई बार दो दो पेज दिख रहे हैं, तो वन पेज पे आकर के एंटर कर दो, आपका सेट हो जाएगा सब कुछ। page width button. Zoom the document. पेज विड्थ, पेज की विड्थ बढ़ जाएगी, चौड़ा हो जाएगा पेज। आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से जितना चाहें, अगर आपको छोटा दिख रहा है तो। कई बार ऐसी समस्याएं होती है, Document print. देखो पेज Heading बड़ा हो level. गया मेरा, इस तरह से आप कर सकते हैं। कई बार छोटा सा दिखाई देता है, बस खिड़की जैसा एक। Dark page move. Show group. Zoom grouping 6 of तो जूम में पहला ऑप्शन तो डायलॉग बॉक्स वाला था जिस पे आप एंटर करके गए थे, 100. फिर 100 का डिफॉल्ट रूप से दिखा रहा है। One page button. वन पेज एंटर करते वन पेज मोड पे ये फिलहाल। Multiple page. मल्टीपल पेजेस आ जाएंगे, एंटर करेंगे तो इसमें Page width buttons. पेज विड्थ बढ़ जाएगी। Window grouping 7 of 9. अब अगला ऑप्शन मिलता है आपको, जो कि हम अगली कक्षा में देखेंगे, विंडो Zoom window grouping 7 of 9. विंडो ग्रुपिंग। इसको विस्तार से देखेंगे अगली कक्षा में हम। आज के लिए हम इतना ही रखते View हैं। tab. Microsoft. The आशा importance करता of हूं time कि management. आपको Microsoft. Desktop. इसके विकल्प विस्तार से समझ में आए होंगे। प्रत्येक विकल्प आपके जहन में अच्छे से उतरा होगा, मैं आपको समझाने में सफल हुआ होगा, ये अपेक्षा करता हूँ। और अगर कोई भी फिर भी कोई कमी रह जाती है तो स्वागत है, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर से आज की कक्षा में आपने जो व्यूज़ टैब में देखा, व्यूज़ ग्रुप में देखे 5 ऑप्शंस, फिर इमर्सिव ग्रुप में देखे, फिर उसके बाद आपने डार्क मोड और फिर बहुत सारे ऑप्शन, जूम वाला भी आपने देखा। इस तरह के सारे ऑप्शंस आपके लिए व्यू यानी देखने के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, परंतु मैंने जो दृष्टिबाधितों के अनुकूल और उपयोगी जो विकल्प थे उनके बारे में भी आपको बताया है, और आशा करता हूं कि आप इनको समझ पाए होंगे और निश्चित रूप से आप इनका उपयोग कर पाएंगे। और याद रखिएगा जो मैंने शुरुआत में बातें बताई है, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ये आपकी पावर होनी चाहिए, ताकि आप हर चीज़ को सीख सकते हैं। आप ऐसी ताकत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, आपकी हर कमज़ोरी को इन चीज़ों से आप दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।